क्या इजरायली यहूदी ही यदुवंशी है, अर्थात हमारे यादव है? ये क्या है? जो महाभारत के युद्ध के बाद पश्चिम के देशों में जाकर बस गए थे। कुछ भी दोनों के नामों का अर्थ भी समान है और दोनों का विजय होने तक लड़ने का जुनून भी समान है। अब्बा नहीं मानेंगे। इतना ही नहीं, बाइबल, महाभारत और यहूदियों के धर्म ग्रंथ के साथ ही 5000 वर्षों का इतिहास और डीएनए का विश्लेषण के साथ देखिए, विशेष बिंदास बोल मेरे साथ, क्या यहूदी ही यादव है? पागल है पागल। इस चमन के अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त हमारे खैरियत हो गए। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो के अंदर हम आपको क्या दिखाने वाले हैं, मौलाना क्या बताने वाले हैं। देखिए, यादव को बोल रहे हैं कि ये यहूदी है। मेरे दोस्तों, ये सब कुछ क्या चल रहा है? ये फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ हो रहे हैं लोग, और हिंदुस्तान के अंदर कैसी पॉलिटिक्स हो रही है। लोग मर रहे हैं, लोग कट रहे हैं, लोग अपने घरों को छोड़ रहे हैं, लोग अपने घरों से बर्बाद हो गए हैं। और हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान की आवाम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर आज भी हिंदू मुसलमान ही चल रहा है। तो मेरे दोस्तों, ये किस चीज़ में लगे? ये हिंदू मुसलमान के चक्कर में लगे हुए, ये अपनी पॉलिटिक्स जमा रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों, इंसानियत भी किसी चीज़ का नाम होता है। हाँ, इंसानियत किस चीज़ का नाम होता है मेरे दोस्तों, कि जहाँ भी जुल्म होता हो, किसी पर भी जुल्म हो रहा हो, तो लोगों के दिल तड़प जाने चाहिए। ये किसी पर भी हो सकता है जुल्म। आज फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म हो रहा है और फ़लस्तीन अपना हक मांग रहे हैं, तो लोग उनको आतंकवाद बता रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, वे अपना हक मांग रहे हैं और उनका हक उन्हें नहीं दे रहा। वे 70 सालों से उनसे लड़ाई कर रहे हैं, जंग हो रही है, उनके ऊपर जुल्म हो रहा है। वे पत्थरों से, गुलेलों से उनके फ़ौजों का मुकाबला कर रहे हैं। फ़लस्तीन मेरे दोस्तों, उन पर जुल्म हो रहा है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर क्या कर रहे हैं? ये इजराइल की सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि मेरे दोस्तों, ये इंसानियत का तकाजा नहीं है। इंसानियत का तकाजा ये है कि मेरे दोस्तों, मजलूम पर जो जुल्म हो रहा है उनकी हेल्प की जाए, उनकी मदद की जाए। पहले तो हमारे प्रधानमंत्री जी भी उन्हीं की भाषा बोल रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ? अब हमारे प्रधानमंत्री, देखो आपको हम इस वीडियो में दिखाते हैं पूरा क्या सच है। हिंदुस्तान से कितनी बड़ी मदद हमारे प्रधानमंत्री जी ने भेजी है फ़लस्तीन के लिए। तो मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं है। तो हम आपको पूरी वीडियो का सच दिखाते हैं, आप वीडियो देखिए। कि दुनिया ही अलग है। दुनिया अगर मशरिक में जा रही है तो ये मगरिब में जाता है। इसके रास्ते ही अलग है। जिन लोगों को ख्वाबों की दुनिया में रहने की आदत है, या झूठ की दुनिया में रहने की आदत है, या कहानियां, कॉमिक्स उनको ज्यादा पसंद है, वही इसको फॉलो करते हैं। इस चमनके के बारे में हम बाद में बात करेंगे। इसको देखकर तो मुझे हमेशा यही लगता है कि इसका लिबास सिर्फ महंगा है। आदमी आज भी ये 2 कौड़ी का ही है। दोस्तों, अन्य भक्तों का आजकल बहुत बुरा हाल है। बहुत खराब हाल चल रहा है, खराब वक्त चल रहा है। उनके समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है, हमारे साथ ये चल क्या रहा है। पहले तो मोदी जी ने एक झटके में ट्वीट किया कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं, और अंधभक्तों को काम पर लगा दिया। अंधभक्त और नफरती चिंटू काम पर लग गए, रास्तों पर आ गए, फलस्तीनियों को आतंकवादी कहने लगे, ट्वीट करने लगे, वीडियोस बनाने लगे, आई स्टैंड विथ इजराइल के नारे लगाने लगे। अब इस नफरती राजा सिंह को देखिए, ये इजराइल के साथ खड़े होने की बात कर रहा है। हमारा भारत देश आतंकवादियों के खिलाफ है, और जो आतंकवादियों का खिलाफ होगा, ये अनभक्त है मेरे दोस्तों, इनको देखिए। सर्वनाश करेगा, हमारा भारत देश उसके साथ है। हम इजराइल के साथ। ये ऐसे लोग मेरे दोस्तों भारत को डुबवाने के चक्कर में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल बयान सामने आया कि वो फलस्तीनियों के साथ है और 2 स्टेट पॉलिसी का समर्थन करता है भारत। और भारत ये चाहता है कि फलस्तीन एक आजाद मुल्क बने। एक तरह से फ्री फलस्तीन के साथ भारत खड़ा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारी आज हुई चर्चा में मैंने प्रेसिडेंट अब्बास को एक बार फिर से आश्वस्त किया है कि भारत फिलिस्तीनी लोगों के हितों का ध्यान रखने के लिए वचनबद्ध है। भारत फिलिस्तीनी के शांतिपूर्ण माहौल में शीघ्र एक संप्रभु स्वतंत्र देश बनने की
आशा करता है। फिर अनभक्तों को और तेज मिर्ची लग गई। अब अगर ये सारी बातें बयान की हद तक होते तो भी अनभक्त बर्दाश्त कर लेते कि चलो ठीक है बयान ही है, लेकिन अब प्रैक्टिकल तौर पर भी भारत मैदान में आ गया है फलस्तीनियों के साथ में। आप देख सकते हैं तकरीबन 6.5 टन दवाइयां और मेडिकल इंस्ट्रूमेंट और 32 टन खाने पीने की चीजें भारत फलस्तीन भेज रहा है, बल्कि भेज दिया। माशाअल्लाह। अनभक्तों के हिसाब से तो फलस्तीनी आतंकवादी है, फिर ये आतंकवादियों को भारत क्यों मदद कर रहा है, क्यों सामान भेज रहा है? इसलिए अनभक्त परेशान है। आखिर करे तो क्या करे? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले। आखिर वो सोच रहे हैं कि हमारे साथ ये हो क्या रहा है। अब देखिए ये चमन के को देखिए, ये तो इसका पता नहीं, ये मेंटल केस है, ये वेंटिलेटर पेशेंट है लेकिन बाहर है। ये यहूदियों को यादव बता रहा है। इसका सोशल मीडिया पे वैसे भी बहुत मजाक बनता रहता है, लेकिन इस बार तो बहुत ज्यादा बना। इसके शो को लोग कपिल शर्मा के कॉमेडी शो के साथ मिलाने लगे। एक यूजर तो बहुत अच्छा लिखते हैं, कहते हैं कि तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, तारक मेहता का उल्टा चश्मा जैसा मनोरंजन तुम नहीं कर सकते। चलिए बहरहाल इस पर बात करके वक्त क्यों जाया करना, सबको पता है इसके बारे में। ये इग्नोर करना ही इसकी यानी इसके लिए ठीक है, इसको इग्नोर ही करो। लेकिन अल्लाह की मदद आप देखिए, कहते हैं ना कि जंग वो है जो दिन जीते, जमीन जीत कर क्या होगा? जंग वो है जिसमें लोगों के दिल जीते जाए। आप देखिए इस 15 दिन के अंदर भले कुछ हजार फलस्तीनों ने अपनी जानें दी, लेकिन पूरी दुनिया के दिल में उन्होंने जगह बनाई। आज पूरी दुनिया इजराइल के खिलाफ और फलस्तीन के साथ खड़ी नजर आ रही है। फ्री फलस्तीन के नारों से पूरी दुनिया गूंज रही है। अमेरिका को आप देखिए, हालांकि ये इजराइल का पार्टनर है, इजराइल के साथ वहां की हुकूमत खड़ी है, सबसे बड़ा सपोर्टर है, लेकिन वहां की आवाम, वहां की जनता वॉशिंगटन डीसी में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन कर रही है। आप खुद देख सकते हैं। पोलैंड जैसे मुल्क में जहां कभी आंदोलन नहीं होता, वहां लाखों की तादाद में लोग रास्तों पर उतरकर फलस्तीन के हक में नारे लगा रहे हैं। फलस्तीन और फलस्तीनियों की मोहब्बत लोगों के दिल में ऐसी बैठी है। एक मिसाल मैं आपको बताऊं कि लंदन के मेट्रो ट्रेन के ड्राइवर ने फ्री फलस्तीन का नारा मेट्रो में ही लगा दिया और पूरी आवाम ने उसका साथ दिया। देखिए कितना प्यारा मंजर है। Palestine, free, free 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 Palestine. कोरिया जैसे मुल्क में इजराइल की मुखालिफत में बड़ी बड़ी रैलियां निकाली गई और इजराइल को टेररिस्ट कहा गया। ऐसे लोग फलस्तीन के लिए और उनके हक में रास्तों पर उतर आए जिनका हम तस्वुर भी नहीं कर सकते। यहां तक कि यहूदियों में भी कई लोग इजराइल और जालिम नेतन्याहू के खिलाफ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। रास्ते हो, गली हो, कूचे हो, मैदान हो, खेल के मैदान हो या बॉक्सिंग रिंग हो, हर जगह फलस्तीन के लिए आवाजें बुलंद हो रही है। इस बॉक्सर का ये वीडियो भी आप देखिए। I am not celebrating win today because the crazy thing what happened around the world. Palestine, we stand here with you. All us dua with you. Stop this. Stop this. ये अल्लाह की मदद नहीं तो और क्या है? फलस्तीनियों का खून रायगा नहीं जा रहा है। वो एक तारीख लिख रहे हैं अपने खून से, हिस्ट्री लिख रहे हैं और लोगों के दिलों में जगह बना रहे हैं। आज फलस्तीनियों के लिए हर कोई खड़ा हुआ नजर आ रहा है। ये एक तरह से फलस्तीनियों की जीत है और इजराइल की हार है। भले इजरायली हुकूमत ताकत, पैसा, सपोर्ट, हथियार की बुनियाद पर
उसे ऐसा लगे कि उसने गजा का बहुत नुकसान किया, बहुत मासूम बच्चों और औरतों को मारकर वो ये समझे कि उसने जंग जीत ली है, लेकिन असल में वो जंग हार चुका है। अखलाकी और इंसानी बुनियाद पर इस जंग में उसको, इजराइल को बुरी तरह से शिकस्त मिल रही है। दुनिया की नजर में वो एक हारा हुआ और फ्रस्ट्रेटेड मुल्क बन गया है। लोग जिस तरह जालिमों को, चंगेजियों को, मंगोलों को जालिम दरिंदों के नाम से याद करती है, इसी नाम से इस इजराइल को और इन नाजिस्ट लोगों को और इस नेतन्याहू को दुनिया याद करेगी। ये अल्लाह की मदद है और इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला मजलूमों के साथ, इतने लोगों की ये आंदोलन, इतने लोगों की ये रैलियां और इतनी लोगों की दुआएं, इतने लोगों के रोजे अल्लाह जाया नहीं करेगा और अल्लाह ताला मजलूमों का साथ देगा और जालिमों को आखिर में शिकस्त फाश होगी ही होगी इंशाअल्लाह। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। देखो यही चल रहा है मेरे दोस्तों आज दुनिया के अंदर, जहाँ से ये उम्मीद भी नहीं थी वहाँ पर देखो कैसे रैलियाँ निकाली जा रही हैं। जो लोग मुसलमान भी नहीं हैं और ईमान वाले भी नहीं हैं और गैर मजहब के लोग हैं, लेकिन इंसानियत उनके अंदर ज़िंदा है। तो इंसानियत का तकाजा ये है कि वे मजलूमों के ख़िलाफ़ एकदम खड़े हो गए हैं और फ़लस्तीन के हक़ में नारेबाजी और जगह जगहों पर वे निकाल रहे हैं, रैलियाँ निकाल रहे हैं। हाँ मेरे दोस्तों, यही इंसानियत का तकाजा है। यह इंसानियत का तकाजा नहीं है जो हिंदुस्तान के अनभक्त कर रहे हैं मेरे दोस्तों। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हाँ दुनिया के अंदर सब है तो सबको मिलजुल के रहना चाहिए। यहाँ पर ये हिंदू मुसलमान करके क्या फ़ायदा है? तो मेरे दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। इंशाअल्लाह हम ऐसी वीडियो लेके आपके सामने आते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।